आम इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी ने CWC में इस्तीफे की पेशकश करके सबको हैरान कर दिया। राहुल अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हालांकि पार्टी ने इन्हें अगला सदर मुंतखब किए जाने तक कामकाज देखने को कहा है। इस बीच कांग्रेस में रूठे राहुल को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इनके घर पर मुलाकात वालों का तांता लगा है। सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उधर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि राहुल ही पार्टी के सदर बने रहेंगे। वो सबसे मिल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने आज शाम 4:30 बजे पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग अपने घर पर बुलाई है। तो कांग्रेस में यह हलचल देखी जा रही है और लगातार कांग्रेस सदर राहुल गांधी को मनाने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों यानी शनिचर को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस्तीफे की पेशकश राहुल गांधी ने की थी, जिसके बाद इस्तीफा नामंजूर हुआ था और लगातार फिर उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया कि वो इस्तीफे पर अटल रहेंगे। उन्होंने अपना मन नहीं बदला है और इसके बाद तमाम लीडरान की जानिब से जो कदावर लीडरान हैं कांग्रेस के, उनकी जानिब से कांग्रेस सदर राहुल गांधी को मनाने का सिलसिला लगातार जारी रहा और आज भी प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और साथ ही साथ कई अहम लीडरान के मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस लीडर शशि थरूर की बात करें तो इस बीच शशि थरूर का कहना है कि राहुल गांधी और बीजेपी का हिंदुत्व अलग अलग है। इन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व के दबे अल्फाज में नुक्ताचीनी की है। शशि थरूर ने साथ ही यह भी कहा कि वो लोकसभा में कांग्रेस की जिम्मेदारी अदा करने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस में हलचल है तो दूसरी तरफ शशि थरूर की जानिब से इस तरीके का बयान दिया गया है और आज दिल्ली में काफी हलचल दिखाई दे रही है। CWC की मीटिंग भी है, कांग्रेस ने ये मीटिंग बुलाई है और आज मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी हैं। रंजिता, लगातार कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि सदर बने रहेंगे राहुल। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई विकल्प, कोई मुतबादिल ढूंढ नहीं पा रही है? जोश में गया बिल्कुल अंदर। जी बिल्कुल सना, देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, उस समय से ही लगातार रोज अलग अलग नेता कांग्रेस पार्टी के अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने सभी नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही रहेंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश के अलग अलग कोने से कांग्रेस नेता इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आत्मघाती होगा अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के आवास के बाहर खड़ी हूं मैं और सुबह से ही राहुल गांधी के यहां बड़े नेताओं का आना शुरू हुआ है। प्रियंका गांधी से शुरुआत हुई और प्रियंका गांधी के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है, वो राहुल गांधी से मिलते हैं और मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया से ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड जो बात की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और जो भी खबरें मीडिया में चलाई जा रही है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे पे अड़े हैं, ये सारी खबरें जो है वो गलत है और मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही है। हालांकि KC वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है कांग्रेस के, वो भी आज राहुल गांधी से मिले हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर अब भी यही आ रही है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अब भी बरकरार है, वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन नेताओं का मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं और अब अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सभी राहुल गांधी से मिलने आए हुए हैं। सचिन पायलट निकल चुके हैं, अशोक गहलोत राहुल गांधी के आवास पर अब भी है। अभी कुछ देर पहले यूपी के बड़े नेता प्रमोद तिवारी राहुल गांधी से मिलने आए हैं। तो आज जो पूरे दिन जो राहुल गांधी के घर का जो शेड्यूल रहेगा वो नेताओं से मिलने का, अलग अलग नेताओं को समय दिया गया है और उस हिसाब से नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी नेताओं से उनके प्रदेश में हार की वजह भी पूछ रहे हैं और वो नेता भी अपने आप में ये राहुल गांधी को कहते हुए कि किस तरह से राहुल गांधी का अध्यक्ष बने रहना कांग्रेस पार्टी के लिए कारगर रहेगा। सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ पार्टी में ठीक है और कांग्रेस सदर राहुल गांधी अपने जिद पर अड़े नहीं हुए हैं, तो फिर लीडरान के जाने का सिलसिला दिल्ली क्यों जारी है? ये सवाल उठता है। इस ताल्लुक से भी सवाल करेंगे। रंजिता हमारे साथ बने रही। हमारे साथ विनीत भी जुड़ चुके हैं। विनीत, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के रिहाइश गाह, कांग्रेस सदर राहुल गांधी के रिहाइश गाह के बाहर हलचल हम देख रहे हैं दिल्ली में। वहीं शशि थरूर का बयान हिंदुत्व को लेकर आया है। अगर बात 2014 के बाद 2019 के इंतखाबात की कर लें तो राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस का जो रवैया रहा है
वो सॉफ्ट हिंदुत्व का रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो वजूहात थी कांग्रेस की वो यही थी हार की, जिसको लेकर आज तबसरा किया है शशि थरूर ने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शशि थरूर की यह व्याख्या है, उनका साफ तौर पे यह कहना है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब नेहरूवन में एरा था, जब नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री की परिकल्पना की थी, उस समय का जो सेकुलर देश था जिसमें प्रत्येक किसी भी पंथ के प्रति कोई रुझान न हो, वो हिंदुत्व और जो बीजेपी का हिंदुत्व है जो शशि थरूर कह रहे हैं। हालांकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयान के बारे में बात करें, जब उन्होंने सेंट्रल हॉल में यह बात कही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो और इसमें सबके हित की बारे में बात हो। उन्होंने इसमें किसी को भी छोड़ने की बात नहीं कही थी। उन्होंने यह साफ तौर पे कहा था कि जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का साथ और विकास और विश्वास के बारे में उन्होंने बात की थी कि सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन शशि थरूर यह व्याख्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सॉफ्ट में हिंदुत्व अपनाया, प्रियंका गांधी ने सॉफ्ट में हिंदुत्व अपनाया और इसी कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जबकि नेहरूवन एरिया का वो हवाला दे रहे हैं और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी, सेकुलर कंट्री की परिकल्पना की गई थी, उस समय किसी भी पंथ के प्रति झुकाव की बात नहीं कही गई थी और साथ ही साथ यह कहा गया था कि हर एक पंथ को, हर एक धर्म को एक समान देखा जाएगा। लेकिन उनके अनुसार, शशि थरूर के अनुसार अभी यह नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो उन्होंने सेंट्रल हॉल में जब जीत के बाद भाषण दिया था तब उन्होंने विनीत टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। विनीत, शशि थरूर के बयान को अगर टाइमिंग के तहत देखा जाए तो अगर ये बयान देना था, कद्दावर लीडर है शशि थरूर, तो अपने पार्टी के अंदर भी ये बयान दे सकते थे कि हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी पे जिस तरीके से बीजेपी चलती है, कांग्रेस को नहीं चलना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल जो कांग्रेस खेल रही है वो नहीं खेलना चाहिए। आज ये हार का मुंह ना देखना पड़ता जब शशि थरूर इस बात को पहले अगर कहते चुनाव से पहले। आज निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला में है और कांग्रेस को अब अपनी स्ट्रैटेजी पर मंथन करना चाहिए। साफ तौर पे शशि थरूर के अगर पूरे बयान को देखें तो उन्होंने यह भी बात कही थी कि जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना के बारे में बात की थी, न्याय योजना को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका और यही भी कांग्रेस की विफलता का कारण है। तो शशि थरूर ने जो अपने विफलता के कारण बताए, कांग्रेस की विफलता के कारण बताए, उसमें न्याय योजना को लोगों तक नहीं पहुंचाना, सॉफ्ट हिंदुत्व तक जाना, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, बीजेपी के बारे में बात करें, तो उनके सेंट्रल हॉल में दिए भाषण को हमें ये जरूर एक ओर देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने सबका साथ सबका विकास तो अब तक बीजेपी कह रही थी, लेकिन सबको विश्वास में लेकर के भी चलने की बात अब बीजेपी कर रही है। तो जो बीजेपी की अपनी व्याख्या है, बीजेपी की व्याख्या यह है कि अब सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी पंथ या धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो शशि थरूर जो व्याख्या कर रहे हैं हिंदुत्व की, उसे बीजेपी में नहीं मान रहा और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती है और इसी राह पर मोदी सरकार आगे बढ़ेगी। जी रंजिता, 4 दिन के अंदर दूसरी बार CWC की मीटिंग होने जा रही है। गुज़िश्ता शनिचर के दिन मीटिंग हुई थी जिसमें पेशकश की थी राहुल गांधी ने इस्तीफे की। इसके बाद आज शाम को मीटिंग होने वाली है। क्या इस मीटिंग में राहुल गांधी को एक बार फिर से आखिरी बार मनाने की कोशिश की जाएगी और लगातार उनका विकल्प ढूंढने की भी कोशिश कहा जा रहा है की जा रही? क्या आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो विकल्प के तौर पर सामने आ सकते हैं अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो? देखिए सना, अभी राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं होंगे इस तरह की मनोस्थिति है, इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कहता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की पहली यही प्रायोरिटी है, पहले जो हम कहें कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की यही रहेगी कि राहुल गांधी को किसी तरह से मना लिया जाए, चाहे उसके लिए कांग्रेस की सभी इकाइयां भंग क्यों ना करनी पड़े। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष रह सकते हैं। वो शर्तें किस तरह की होंगी? क्या पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा, चाहे हम संगठन की बात करें या अलग अलग राज्यों
राज्यों में जहां सीएम है वहां जो नतीजे आए हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट से कांग्रेस को जो है वो अपना संतोष करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी वहां भी बहुत कुछ बेहतर नहीं हो पाया कांग्रेस के लिए। मध्य प्रदेश की बात हम कर चुके, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लगभग वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की रही। बिहार में महागठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ एक सीट, किशनगंज सीट जीत पाई। तो ऐसे में बदलाव एक कांग्रेस पार्टी एक बड़े बदलाव की उम्मीद करती है। एक बड़ा बदलाव किस तरह का होगा, क्या संगठन में पूरी तरह से बदलाव होगा, वर्किंग कमेटी क्या भंग करने की बात की जाएगी, या फिर जो अलग अलग इकाइयां हैं, प्रभारी हैं अलग अलग राज्यों के, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, सभी नेताओं से राहुल गांधी की अलग अलग जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करती है कि बड़ा बदलाव कांग्रेस में आने वाले समय में देखा जाएगा। जी, या फिर रंजिता ये देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी को मिली हार को देखते हुए राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो, इसलिए वो सदर के ओहदे पर फायज नहीं, बरकरार नहीं रहना चाहते। और साथ ही साथ अगर दूसरे लीडरान की बात की जाए जो सदर के ओहदे से हटते हुए नहीं देखना चाहते राहुल गांधी को, वो नहीं चाहते कि ये हार की जिम्मेदारी किसी और लीडरान के पास जाए, या फिर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कुछ कद्दावर लीडरान इस तरह की बातें कांग्रेस को लेकर सोची जा रही हैं। सना देखिए, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी यही सवाल उठा था जब राहुल गांधी ने इस्तीफे की बात की थी। इस्तीफे की पेशकश राहुल गांधी ने नतीजे वाले दिन ही सोनिया गांधी के सामने कर दी थी कि इस्तीफा देना चाहते हैं वो अध्यक्ष पद से, क्योंकि कहीं ना कहीं नैतिक रूप से जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन सवाल ये कि सभी बड़े नेता राहुल गांधी को मनाने में क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर इस्तीफे की जब बात होगी तो सभी उन बड़े नेता और उन बड़े नेता पुत्र जिनकी हार हुई है इस चुनाव में, जिम्मेदारी उनकी भी बनेगी। तो ऐसे में नेता हम इसे दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से प्यार नहीं है कांग्रेस नेताओं को, खुद से और खुद के पद से है। क्योंकि जब राहुल गांधी के इस्तीफे की बात होगी और अगर राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार किया गया तो उन सभी नेताओं के भी इस्तीफे होंगे जो अलग अलग पद पर कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति, एक रणनीति इस ओर बनाने की कि उन नेताओं, वो नेता खुद को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े नेता भी आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सभी नेता एक साथ मिलकर राहुल गांधी को अध्यक्ष बने रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव की बात जब होगी तो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। और तमाम जो सरकार चला रहे हैं प्रदेश में कांग्रेस के, क्योंकि देखा होगा आपने कि पिछले 2 से 4 दिनों में कई प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा भेज दिया है, अपने जो महासचिव हैं या प्रदेश के प्रभारी हैं। तो प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे तो हुए, लेकिन प्रदेश प्रभारी या महासचिव के इस्तीफे अब तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। तो देखिए, इस्तीफा अगर राहुल गांधी का होगा तो दर्जनों ऐसे इस्तीफों की फेहरिस्त बनेगी जिसमें कई बड़े नेताओं का भी नाम आएगा। जी रंजिता, लेकिन इन तमाम चीजों से, इन तमाम जो निकल कर तस्वीरें सामने आ रही, इससे ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कोई हतमी फैसला जल्द से जल्द नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। कांग्रेस कहती है कि हमारे अंदर बदलाव की जरूरत है और जिस तरीके से करारी हार और शिकस्त मिली है इंतखाब में, उसको हम कहीं ना कहीं छानबीन करेंगे अपने अंदर। तो क्या कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? क्या ये बड़ी कमी नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पर मंथन कम हुआ कि आखिर ये हार किस वजह से हुई है। नेता अपनी अपनी बात कहते रहे कि राज्य में किस वजह से कांग्रेस की हार हुई है, या यूं कहें कि खुद की कमी को छुपाने की कोशिश भी वर्किंग कमेटी की बैठक में हुई। कई नेता ने ईवीएम पे सवाल उठाया, तो कई नेताओं ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाई कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं किया है इस पूरे चुनाव में। लेकिन कहीं भी कोई भी नेता ये कहते हुए नजर नहीं आया कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ कमियां थी। न्याय योजना जैसी बड़ी योजना लेकर कांग्रेस के आने के बावजूद भी उस न्याय योजना पर कांग्रेस को वोट नहीं मिला। नेता कार्यकर्ता नीचे तक नहीं पहुंचकर काम कर पाए। कई ऐसे जगह है, कई ऐसे हिंदी पट्टी प्रदेश है जहां कांग्रेस का संगठन नहीं है, वहां कांग्रेस किस तरह से काम करेगी। बूथ लेवल प्रोग्राम कांग्रेस नहीं तैयार कर पाई। शक्ति प्रोजेक्ट जो कांग्रेस चला रही थी, जिसकी बदौलत कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन वही शक्ति प्रोजेक्ट लोकसभा चुनाव में राजस्थान में फुस नजर आई, क्योंकि नेता ये सोचकर आश्वस्त थे कि विधानसभा चुनाव जीते हैं तो राजस्थान
राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर नतीजे लेकर आएगी। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो धरी की धरी रही। वर्किंग कमेटी में अगर सबसे ज्यादा मुद्दा कोई छाया रहा तो राहुल गांधी के इस्तीफे का, राहुल गांधी किसी तरह से राहुल गांधी को इस्तीफे से रोक लिया जाए। लेकिन आत्ममंथन की अगर बात करें किस वजह से हार हुई, 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस की अगर रेशियो की बात करें कि कांग्रेस ने कितना अपने में बदलाव करके कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नीचे ही खिसकती नजर आ रही है। इतनी रंजिता, आपको रोकना चाहेंगे, विनीत के पास चलेंगे। विनीत, जिस तरीके से हमने देखा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर कांग्रेस पार्टी 2019 के इलेक्शन में चलती हुई नजर आई, ऐसे में शशि थरूर के इस रिमार्क्स के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस अपने अंदर तब्दीली लाएगी, जिस तब्दीली की वो बात कर रही है? मतलब कांग्रेस को ये जान लेना चाहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी, स्ट्रेटेजी अपनाने को लेकर जो उसने कदम बढ़ाया वो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अब क्या लगता है कि इन तमाम चीजों से हटकर राजीव गांधी की स्ट्रेटेजी पे और आइडियोलॉजी पे काम करती हुई कांग्रेस दिखाई देगी आने वाले इंतखाबात में? जी, ये अभी एक बड़ा सवाल होगा और इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रंजिता बता रही थी कि कांग्रेस को अभी कांग्रेस में मंथन किया जाना जरूरी है और अभी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें मंथन करना होगा कि आखिरकार क्या कारण थे जो उनकी हार हुई। क्योंकि अभी जो भी मंथन हो रहा है वो इस्तीफे को लेकर के हो रहा है, जिम्मेदारी को लेकर के हो रहा है, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है कि आखिरकार उनकी नीति कहाँ गलत हो गई। आखिरकार कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि क्या कारण था, जैसा कि रंजिता ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि न्याय योजना जैसी महत्वाकांक्षी स्कीम जिसमें 75,000 रुपए दिए जाए, क्योंकि अगर हम 2009 के चुनाव को देखें तब वहां पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब कांग्रेस 2009 के चुनाव में जीती थी तो मनरेगा जैसे भी योजना के कारण जीती थी। कांग्रेस ने 2004 से बेहतर प्रदर्शन 2009 में किया था और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि मनरेगा के कारण कांग्रेस ने यह जीत हासिल की है। तो क्या जैसा मनरेगा के कारण 2009 में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, क्या वही वो वायदे कांग्रेस ने 2019 में जब किया, न्याय योजना के तहत किया, तो उसे आखिरकार क्यों नहीं जीत हासिल हुए? तो यहां पर कांग्रेस को अपनी नीतियों में को देखना होगा कि आखिरकार उनकी नीतियों में कहां कमी है, कहां संगठन में कहां कमी है। मैं आपको एक चीज यह भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी में जिस तरह से, अगर हम बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी ने पिछले दिनों अपने संगठन को काफी मजबूत किया था और बीजेपी की कोशिश यह रही थी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में बीजेपी का पार्टी का संगठन हो, पार्टी का अपना कार्यालय हो। क्या कांग्रेस भी इस तरह की योजना में को करेगी? क्योंकि कांग्रेस का बहुत लंबा इतिहास है, काफी समय से है, लगभग 125 साल से कांग्रेस का गठन हो गया है। तो क्या कांग्रेस जो है वो इस तरह की योजनाओं पर भी विश्वास करती है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए, अपने कार्यालय को मजबूत किया जाए, ग्रास रूट लेवल तक अपनी बात को ले जाया जा सके? तो यहां पर यह अभी देखना होगा कि कांग्रेस आखिरकार किस नीति पर चलती है। वैसे रंजिता ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि न सिर्फ कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यह भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने आप को भी बचा सके। जी रंजिता, जिस तरीके से हम जानते हैं कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर अगर देखा जाए नेशनली तो वो कैश करते हुए नहीं दिखाई देती कांग्रेस। ऐसे में अगर बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाराणसी जाने को लेकर और लोगों का आशीर्वाद और उनका शुक्रिया अदा करने वाराणसी के अवाम की, वैसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब वायनाड से जीते हैं तो अवाम का शुक्रिया, वायनाड की अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए कब जाएंगे? यानी इन तमाम चीजों को देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन तमाम कमियों की वजह से पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। रंजिता जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के आवास पे मैं खड़ी हूँ और अभी का जो अपडेट है मैं वो बताना चाहूंगी आपको। अशोक गहलोत जो है वो राहुल गांधी से मिलकर निकल रहे हैं। इससे पहले सचिन पायलट भी राहुल गांधी से मिले थे। देखना होगा राजस्थान में क्या बदलाव की ये संकेत है, जिस तरह से सचिन पायलट पहले मिले राहुल गांधी से और बाद में अशोक गहलोत का मिलना, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की इस बात पर बहुत फजीहत हो रही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने सिर्फ अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए सारी कैंपेनिंग जो है वो जोधपुर में शिफ्ट कर दी और पूरे जो 25 लोकसभा की अगर बात करें तो जोधपुर को छोड़कर 24 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने ना कोई बहुत बेहतर कांग्रेस का प्रचार रहा और ना ही कांग्रेस ने वहां मेहनत करती हुई
कांग्रेस पार्टी दिखी, क्योंकि ज्यादातर मंत्री और नेता जो थे वो जोधपुर में थे। तो ऐसे में क्या जिस तरह की नाराजगी की बात कही जा रही थी कि अशोक गहलोत से राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं और तमाम ये चीजें, क्या ये बात इस बात में सच्चाई है? आज राहुल गांधी का अशोक गहलोत से मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी से अशोक गहलोत ने किस तरह की बात की होगी, सचिन पायलट से किस तरह बात की होगी। हालांकि आप देख सकते हैं विजुअल के जरिए अशोक गहलोत से मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया से बिना बात किए हुए यहां से रवाना हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि इन बैठकों का क्या मायने हैं। राहुल गांधी जो लगातार नाराज चल रहे हैं, अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और ऐसे में नेताओं से मिलना किस तरह के बदलाव का संकेत दे रहा है। जी रंजिता, एक बात और यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की और उसके बाद उन्होंने दबे अल्फाज में ये बात कही कि कुछ कांग्रेस जो लीडरान है उन्होंने अपने बेटों को आगे किया, क्या इस्तीफे की नाराजगी में ये भी अहम पहलू माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए वर्किंग कमेटी तमाम चीजों पर चर्चा की गई। ये भी बताया गया न सिर्फ अशोक गहलोत, बिल्कुल कमलनाथ को लेकर भी कहा गया, पी चिदम्बरम को भी लेकर नाम नहीं लिया गया वर्किंग कमेटी में, लेकिन ये साफ किया गया कि किस तरह से पुत्र मोह में आकर कई नेताओं ने पार्टी को प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने दिया, सिर्फ बेटे के प्रचार में लगे रहे और पूरे प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसे में इन नेताओं के साथ राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस में एक बार फिर से संगठन से लेकर वर्किंग कमेटी से लेकर तमाम राज्यों में प्रभारी से लेकर अगर बदलाव की बात होंगी, तो उन नेताओं और उन मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई की उम्मीद क्यों ना की जाए जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। क्योंकि अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीनों प्रदेश को मिलाकर 64 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें मात्र 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो ऐसे में सवाल ये भी कि इन 3 राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, और ये भी बताया जा रहा था कि जब राहुल गांधी पूरे देश में कैंपेनिंग कर रहे थे और बिहार में जब पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली हुई थी, तो तीनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। तीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल, इन तीनों मुख्यमंत्रियों को टारगेट दिया गया था कि 64 सीटों में से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आए। तो उस टारगेट का क्या हुआ? 3 सीटें सिर्फ रही। तो ऐसे में ये भी कि क्या इन मुख्यमंत्रियों पर भी किसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में राहुल गांधी दिख रहे हैं? जी जाहिर सी बात, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज शाम में है और अशोक गहलोत मिलकर गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत नहीं की। तस्वीरें हमारे साथ ही जुड़कर रंजिता दिखा रही थी। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। विनीत, आपका भी बेहद शुक्रिया। रंजिता